नमस्कार, एक बार फिर से सबका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर। और जैसे कि प्यारे बच्चे, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं हिंदी विकास पढ़ा रहा था। हिंदी भाषा का विकास पढ़ाते पढ़ाते मैं बोलियों तक पहुंच गया था कि उत्तर प्रदेश में जो बोलियां हैं वो कितनी हैं। और आपने कहा था भारत में जो बोलियाँ हैं वो हैं 18। और मैंने कहा था उपभाषाएँ कितनी हैं, तो आपने कहा था 5। मैंने कहा था थोड़ा सा क्लास बची हुई है जिसको कि मुझे पूरा करना है। और जैसे कि आप बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए ब्रज भाषा किस प्रकार की हिंदी के अंतर्गत आता है, जो बिहारी हिंदी है उसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो ये बातें आपसे बार बार पूछी जाती हैं। और मैंने आपसे कहा था कि जो अगली क्लास आएगी वो 10 से 15 मिनट या 20 मिनट की हो सकती है, जिसमें मैं आपको ये सारी बातें बताने की बहुत ही बेहतर तरह से कोशिश करूँगा कि जो हमारी भाषाएँ हैं, उपभाषाएँ हैं, जिसमें कि कौन कौन सी थी बताया भी था। फिर से लिख के मैं बताता हूँ आपको। बस आप सबका बहुत आभार है कि आप इतना प्यार देते हैं, इतना पसंद करते हैं वीडियोस को। और हम ऐसे ही चाहते हैं कि यूं ही आप वीडियो को पसंद करते रहें। हम जितना बेहतर से बेहतर कर सकते हैं उतना हम बेहतर प्रयास करेंगे, ताकि आप जो लर्निंग कर पाएँ, आप में जो नॉलेज गेन हो पाए वो बहुत ही अच्छा हो पाए। ऐसा हमारी इच्छा भी है और ऐसा हम चाहते भी हैं। आप अपने एंड से प्रयास करते हैं ना, आप अपने एंड से प्रयास करते रहेंगे तो दोनों का जो मिलना जुलना हो जाएगा। उससे जो लर्निंग है, जो पढ़ाई है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैंने जैसा कि बताया कि मैं बात जो कर रहा था वो कर रहा था उपबोलियों। आज जो पूरी जो बात है वो उपभाषाओं और बोलियों पर है। मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत, या भारत न लिखकर हम सीधे हिंदी भाषा की बात करेंगे। और सब जानते हैं कि भारत की जो भाषा है वो कौन सी है। तो आप कहेंगे सर जी वो भारत की राजभाषा हिंदी है और उसकी लिपि देवनागरी है। ऐसा कहाँ पूछा गया है, तो कहेंगे 343 अनुच्छेद 343 के 1 में ऐसा लिखा हुआ है कि जो भारत संघ की जो भाषा होगी वो जो राजभाषा होगी हिंदी होगी, और जो उसकी लिपि होगी वो देवनागरी होगी। ठीक बात। क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जाएगा हिंदी भाषा की कितनी उपबोलियां हैं, कितनी उपभाषाएं हैं, बोलियां नहीं सॉरी, कितनी उपभाषाएं हैं। तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे 5 उपभाषाएं हैं। ठीक। और बोलियां कितनी हैं, तो यही बात है हिंदी भाषा की बोलियां। जब आपसे बोलियों का जिक्र किया जाएगा तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे कि बोलियां जो हैं वो हैं हमारी 18। कितनी? 18। अब हम क्या करेंगे कि उपभाषाएं हमारी कौन कौन सी हैं, सबसे पहले तो उनके बारे में जानेंगे। और फिर ये जानेंगे कि अगर हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, तो आप कहेंगे अपभ्रंश से हुआ है। तो अगर हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है तो हिंदी को उपभाषाओं में बांटा गया है, तो किस उपभाषा का विकास हमारे किस अपभ्रंश से हुआ है, ऐसी बात भी हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक मैंने पिछली बार आपको पढ़ा दिया था। अब आप बहुत ध्यान से ही देखें, क्योंकि जो हमारी जो बात चलने वाली है प्यारे बच्चे, वो उपबोलियों के इर्द गिर्द चलने वाली है। मैं पहले ही हेडिंग डाल देता हूँ ऊपर। अभी जो हम बात करेंगे वो करेंगे हिंदी भाषा की उपभाषाओं पर पहले हम बात करेंगे। ठीक है। देखिए, अब आप बहुत ध्यान से सुने, समझें और देखें जो बात समझ में है। तो हमारे पास कितनी उपभाषाएं, तो आप कहेंगे सर जी उपभाषाएं हमारे पास 5। ठीक। तो सबसे पहले हम उपभाषाएं लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे कि उनका किस अपभ्रंश से विकास हुआ है, जो कि एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं जो बात कर रहूँगा मैं सच्चे अर्थों पर एग्जाम के बारे में ही बातचीत होगी हमारी, कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, और आप लोग उसकी ही तैयारी करने यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर मैं बात करूँ प्यारे बच्चे, पहली मैंने आपसे कहा था कि सबसे जो प्रधान है, जो सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आपका पश्चिमी हिंदी से। काहे से? पश्चिमी हिंदी। दूसरी जो है वो है हमारी राजस्थानी हिंदी। ठीक है। ठीक बात। अगला जो हमारा प्रश्न पूछा जाता है वो है बिहारी हिंदी। अच्छा, इनका ये सीक्वेंस क्या है अभी आप समझेंगे। फिर है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, और लास्ट में है आपका पहाड़ी
हिंदी। तो ये 5 प्रकार की हिंदी की उपभाषाएं हैं। अब बात ये आती है, प्रश्न ये आता है कि ये जो 5 प्रकार की जो उपभाषाएं हैं, इनका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? क्योंकि जब हमारी हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है तो इनका भी विकास किसी न किसी अपभ्रंश से हुआ होगा। आपको ये बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए अपभ्रंश की, तो अगर पश्चिमी हिंदी की बात करें तो इसका विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। तो आप कहेंगे सर जी जो हमारी जो हिंदी भाषा है उसका भी विकास तो सौर से, तो मैंने कहा बिल्कुल उसका भी हुआ है, और इसको मैंने इसलिए अगल बगल लिखा हुआ है क्योंकि जो राजस्थानी हिंदी है इसका भी प्यारे बच्चे विकास जो हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी दोनों का विकास हमारा सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। आपने कहा ठीक बात है। अब अगर बात करते हैं बिहारी हिंदी, और हमने पूर्वी हिंदी को इसलिए आसपास लिखा है क्योंकि जो बिहारी हिंदी है इसका विकास हमारा मागधी अपभ्रंश से हुआ है, मागधी अपभ्रंश से हुआ है। और अगर बात करें हम अपनी पूर्वी हिंदी की, तो इसका जो विकास हुआ है प्यारे बच्चे वो हुआ है अर्ध मागधी अपभ्रंश से। ठीक बात? तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जो पहाड़ी हिंदी है इसका जो विकास हुआ है इसके लिए नाम आता है, आप चाहे याद रखें, खस अपभ्रंश, या इसे को कहते हैं खस सौरसेनी अपभ्रंश। बताइए बात समझे कि नहीं समझे? तो ये एग्जाम का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आप कहेंगे सौरसेनी से। राजस्थानी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? आप कहेंगे सौरसेनी अपभ्रंश से। बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से। और पहाड़ी हिंदी में खस अपभ्रंश तब भी सही है, या खस सौरसेनी अपभ्रंश तब तो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये बात है। इस प्रकार से हमारी जो हिंदी भाषा है, जो हमारी की उपभाषाएं हैं, उनका विकास कैसे हुआ, ये बात आपने बहुत अच्छी तरीके से जानी। और स्क्रीनशॉट करें ताकि हम आगे बढ़ने में हमको आसानी रहे। ठीक है बात? तो आपने कहा ठीक है, स्क्रीनशॉट डन, तो डन। तो यहाँ पर आपने इतनी बातें देख ली। अब हम बात यहाँ पर प्यारे बच्चे करने वाले हैं कि किस अपभ्रंश के अंतर्गत, किस हिंदी के अंतर्गत हमारी किस प्रकार की बोलियाँ आती हैं। जैसे आप सब बच्चे कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, आप सब ये बहुत बेहतर तरह से जानते हैं प्यारे बच्चे कि जब कभी हिंदी में भाषा का प्रश्न आता है, आपसे बार बार ये पूछा गया है कि जो ब्रज भाषा है वो किस हिंदी के अंतर्गत आता है, जो अवधी भाषा है वो किस हिंदी के अंतर्गत आता है। निम्न में से अवधी भाषा निम्न में से हिंदी के अंतर्गत आता है। आप लोग डिफीट हो जाते हैं, आप लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं होता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत किन किन बोलियों को शामिल किया गया है। आप बहुत ही ध्यान से, और एक तो पहली बात मेरे साथ नोट करते चलें, मेरे साथ नहीं नोट कर पाए बाद में नोट करें, लेकिन नोट्स ज़रूर बनाते चलें, आपका ही फ़ायदा है। तो अगर हम पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बात करें तो सबसे पहले बात जान जाए कि इसके अंतर्गत 5 प्रकार की बोलियों को शामिल किया गया है, जिसमें सबसे पहले नंबर में आपकी आती है ब्रज भाषा। दूसरे नंबर पर आपकी आती है, जिसको एक तो होगी ब्रज भाषा, दूसरे नंबर पर आती है जिसको आप कहते हैं बांगरू। अच्छा, बांगरू ये भाषा कौन सी है? आप कहेंगे बांगरू क्या है? तो बांगरी जो भाषा है आप जानते हैं, हरियाणा एक हमारे बगल का स्टेट है हरियाणा की जो भाषा होती है जिसको आप हरियाणवी भी कहते हैं, हरियाणवी भाषा को ही हम बांगरू भाषा कहते हैं। अगली जो भाषा आती है हमारी वो है कन्नौजी भाषा। कौन सी? कन्नौजी। अगली जो हमारी आती है वो आती है हमारी बुंदेलखंडी भाषा। कौन सी आती है? तो ब्रज भाषा आती है, बांगरू आती है, कन्नौजी आती है और बुंदेलखंडी भाषा आती है। और एक भाषा हमारी और आती है, वो कौन सी भाषा है? बांगरू, बुंदेलखंडी और एक भाषा और आती है। अभी मुझे वो दिमाग में बात आ नहीं रही है, अभी जैसे ही आती है मैं आपको तुरंत बता देता हूँ। ब्रज भाषा, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेलखंडी और एक भाषा और है, अभी मेरे दिमाग में, अभी जैसे कि दिमाग में आता है मैं बताता हूँ। साथ में आप अगली जो सुनने का प्रयास करिए। अगर मैं अगली भाषा की बात करता हूँ, दूसरे नंबर की अगर हम भाषा की बात करें, जिसको आप कहते हैं राजस्थानी भाषा। कौन सी?
राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। अगर हम प्यारे बच्चे राजस्थानी हिंदी की बात करें तो राजस्थानी की हिंदी के अंतर्गत जो जो आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं भाषाएं, ज़रा याद रखिएगा। एक तो आप जानते हैं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सा आदमी रहता है, तो आप कहेंगे सर जी मारवाड़ी। मारवाड़ी वहाँ के जो हैं वो प्यारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं या बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। कौन से, तो आप कहेंगे मारवाड़ी। तो सबसे पहली भाषा आती है मारवाड़ी। कौन सी, मारवाड़ी। अच्छा, दूसरी भाषा कौन सी आती है, तो आप कहेंगे मेवाती। कौन सी, मेवाती। फिर कौन सी आती है, तो आप कहेंगे निमाड़ी। कौन सी, निमाड़ी। अगली कौन सी आती है, तो आप कहेंगे भीली। अच्छा, ये भीली भाषा कौन सी है, आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ये बात जान लीजिए कि जो भील जनजाति है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा जनजाति समूह है, भील जनजाति। और भील जनजाति जो भाषा बोलती है प्यारे बच्चे, उसी को ही हम भीली भाषा कहते हैं। तो भीली भाषा भी हमारी राजस्थानी भाषा का ही एक प्रारूप है। और फिर जो अगली भाषा आती है उसको हम प्यारे बच्चे कहते हैं मालवी। क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं मालवी। मालवी भाषा कौन सी है, मालवा के पठार। देखिए, राजस्थानी भाषा का मतलब, राजस्थानी हिंदी का मतलब ये नहीं है कि ये केवल राजस्थान के इलाके में ही बोली जाएगी, समझ रहे हैं ना आप मेरी। ये राजस्थान के इलाके में और भी दूसरे इलाकों में भी बोली जा सकती है। जैसे ये क्या कहते हैं, आप राजस्थान से जुड़ा हुआ है हमारा मध्य प्रदेश, वहाँ पर बोली जाएगी। और जो ऊपर जुड़ा हुआ पंजाब, वहाँ पर भी बोली जाएगी। मतलब ये हिंदी के स्वरूप हैं, ठीक है। अगली जो भाषा इसके अंतर्गत आती है प्यारे बच्चे, उसको हम कहते हैं जयपुरी। क्या कहते हैं, जयपुरी। और लास्ट में एक भाषा आती है जिसको कहते हैं प्यारे बच्चे हड़ौती। क्या कहते हैं, हड़ौती। तो इस प्रकार की ये भाषाएं कौन, मारवाड़ी, मेवाती, निमाड़ी, भीली, मालवी, जयपुरी और हड़ौती आदि जो हमारी भाषाएं हैं, ये हमारी इसके अंतर्गत रखी जाती हैं या इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक बात। तो आपने कहा ठीक है बात, कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका मैं पश्चिमी हिंदी का एक जो प्रारूप है बता देता हूँ। अभी मुझे दिमाग में बात नहीं आ रही, जैसे आती है मैं तुरंत ही बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो आपने दो पढ़ लिया, आपने राजस्थानी पढ़ ली, आपने पश्चिमी। अगर आप पूछेंगे बताइए राजस्थानी हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सौरसेनी अपभ्रंश से। पूछा जाए पश्चिमी हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, तो आप कहेंगे सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक बात। स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे जल्दी से। ठीक है, देखो अब आगे की बात समझो। देखिए, यहां तक बात समझ गए। अब हम बात करते हैं अपनी बिहारी हिंदी की, ठीक है। बात हम करेंगे प्यारे बच्चे, तीसरा नंबर बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन आती है, तो इसके अंतर्गत तीन प्रकार की हमारी वो भाषा बोलियां आती हैं, जिसमें एक तो जानते ही आप भोजपुरी, जो कि बिहार की बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दूसरी है मगही। क्या है, मगही भाषा। और जो अगली भाषा है वो है मैथिली भाषा। कौन सी, मैथिली भाषा है। समझ गया कि नहीं समझ गया, तो आपसे पूछा जाए भोजपुरी तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत, मगही बिहारी हिंदी के अंतर्गत, मैथिली बिहारी हिंदी के अंतर्गत। ठीक बात, तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अगली जो हम अगर बताने की कोशिश करें, जो हमारा चौथा नंबर है वो कौन सी है, तो आप कहेंगे वो है पूर्वी हिंदी। कौन सी, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो सबसे प्रिय भाषा आपकी अवधी। कौन सी, अवधी। अवधी भाषा इसके अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत आती है बघेली। कौन सी, बघेली। और उसके बाद इसके अंतर्गत एक भाषा और आती है जिसको आप कहते हैं छत्तीसगढ़ी। क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हैं छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ के इलाके में बोले जाने वाली जो भाषा है उसको छत्तीसगढ़ी कहते हैं। क्योंकि भैया ये जो सारे जो छत्तीसगढ़ हैं, ये सारे हरियाणा हैं, ये सारी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, बस इनमें उच्चारण का अंतर हो जाता है, इसलिए हम इनको इस प्रकार से विभाजित भी कर देते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने बिहारी हिंदी के अंतर्गत रखा मगही, भोजपुरी और मैथिली को। फिर हमने पूर्वी हिंदी के अंतर्गत रखा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी को। आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे।
मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट इसका कर लिया होगा। एक भाषा हमारी लास्ट बच जाती है, उसके बारे में भी हम ज़रा देख लेते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। तो आप कहेंगे अभी जो बची हुई है वो हमारी बची हुई है पहाड़ी हिंदी। कौन सी हमारी बची है प्यारे बच्चे? पहाड़ी हिंदी। हाँ देखिए, जो अभी जो हम बता रहे थे ना, एक बार और देख लेंगे। चलिए पहले पहाड़ी हिंदी पढ़ लेते हैं। अच्छा, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन आता है? आप सब जानते हैं पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 प्रकार की भाषाएं आती हैं। लोग तो 2 लिखाते हैं, लेकिन मैं 3 आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली भाषा होती है कुल्लुई। कुल्लू और मनाली के इलाके में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली के इलाके में बोले जाने भाषा को हम कुल्लुई कहते हैं। दूसरा इसके अंतर्गत आती है गढ़वाली। उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के इलाके में बोले जाने वाली भाषा को हम गढ़वाली कहते हैं। और एक आती है कुमायूनी। कौन सी आती है? कुमायूनी। तो कुमायूं और अल्मोड़ा, नैनीताल आदि इलाकों में बोले जाने वाली भाषा को हम कुमायूनी भाषा कहते हैं। ठीक बात। अच्छा, अभी अभी मैंने पश्चिमी हिंदी में एक चीज़ छोड़ी है, ज़रा उसको आप लोग एक बार देख लें। पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत एक चीज़ छूट रही थी, इसकी एक बार सारी भाषाएं लिख देते हैं। मैंने आपको क्या क्या बताया था? तो आप कहेंगे आपने बताया था सर जी ब्रज भाषा, दूसरा बताया है बांगरू, मैं कहूँगा ठीक है। फिर बताया है कन्नौजी, फिर बताया है बुंदेलखंडी। और एक बात तो हमने बताई ही नहीं, जो कि आपने ध्यान भी नहीं दी है। सबसे जो अगर हिंदी है तो हिंदी किसके चक्कर में है? तो आप कहेंगे कि खड़ी बोली के चक्कर में। तो खड़ी बोली कहाँ चली जाएगी? और खड़ी बोली को ही क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कौरवी किस भाषा को कहते हैं, तो खड़ी बोली को ही हम कौरवी कहते हैं। तो ये जो बात छूट रही थी, खड़ी बोली है। क्या छूट रही थी? खड़ी बोली छूट रही थी। तो कौन कौन सी हैं? ब्रजभाषा, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेलखंडी और खड़ी बोली। और अगर आपसे पूछा जाए कौरवी किसको कहते हैं, तो खड़ी बोली को ही हम कौरवी कहते हैं। ठीक बात। अब देखिए, खड़ी बोली के नाम अगर बात ही आई हो तो इसके नाम पर कई सारे प्रश्न हैं। आप इसको पहले स्क्रीनशॉट करें जल्दी से। कर लिया? तो आपने कहा जी हाँ। अब देखिए, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको हिंदी की उपभाषाओं और उसमें शामिल होने वाली बोलियों में कोई दिक्कत होनी चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता है, और आपको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें कोई दिक्कत है। ठीक है। अब देखिए, बात अगर आती है खड़ी बोली की, तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि मानक हिंदी क्या है, मानक हिंदी क्या है, तो आप क्या लिखते हैं? मानक हिंदी। याद रखिए, मानक हिंदी खड़ी बोली को ही माना जाता है। समझ रहे हैं ना? मानक हिंदी, स्टैंडर्ड हिंदी क्या है? खड़ी बोली। खड़ी बोली क्या है? मानक हिंदी। अगर पूछा जाए निम्न में से मानक हिंदी है, तो आप क्या कहेंगे? खड़ी बोली को ही हम मानक हिंदी कहते हैं। दूसरी एक बात और याद रखिए, जैसे हिंदुस्तान में भाषा हिंदी रहेगी, किसने सुझाया था? अंग्रेज़ों को ये सलाह किसने दी थी? तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान में या भारत में हिंदी भाषा लागू करने की, भारत में ऐसे लिख दो, भारत की भाषा हिंदी हो, हिंदी हो, ऐसा सुझाव दिया था। ऐसा सुझाव दिया था। और इसी सुझाव के अंतर्गत हमारे जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने भारत की जो भाषा थी उसको हिंदी रखने का प्रयास किया था। स्क्रीनशॉट करेंगे जल्दी से। हिंदी रखने का प्रयास किया था। प्यारे बच्चे, मैंने आपको फिर से एक बार रिवाइज करा। तो भाषा, उपभाषा कितनी? 5। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक। पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन कौन आता है? खड़ी बोली, शुरू कर ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू और बुंदेलखंडी। राजस्थानी के अंतर्गत मेवाड़ी, मेवाती, मालवी, निमाड़ी, हड़ौती और भीली। ठीक बात। और जयपुरी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, मैथिली और एक भोजपुरी। ठीक बात। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूछा जाए अगर आपसे पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत तो कौन कौन सी हो जाएंगी, तो आप कहेंगे कुल्लुई, गढ़वाली और कुमायूनी।
आदि भाषाएं आती हैं और मानक हिंदी खड़ी बोली को कहते हैं। और राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही भारत की जो भाषा है वो हिंदी है। यहाँ से आज से ख़त्म होता है हिंदी भाषा का विकास। अब इतना याद रखें, वैसे विकास तो 20 दिन पढ़ाया जाए तो कम नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषा का विकास बहुत ही जटिलता से हुआ है। इसलिए यहीं पर हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। बस हम आपसे ये चाहते हैं कि आप अपने एंड से अपना प्यार ज़रूर दिखाते रहें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम और इससे बेहतर से बेहतर क्लास बनाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।